हेलो एनीमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रैंकिंग ऑफ किंग्स के सेकंड सीजन के एपिसोड 3 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 3 के स्टार्ट में नरेटर कहता है कि बॉस का किंगडम मिरांजो की साजिश में फंस गया है और बॉस डाइडा की बॉडी पर टेक ओवर करके दोबारा जिंदा हो गया है। फिर बॉस डोरसे को ऑर्डर देता है कि वो हीलिंग को किंगडम से बाहर ले जाए। उसके बाद हीलिंग ड्रीम में डाइडा की वॉइस सुनती है और हीलिंग डाइडा को बचाने का प्रॉमिस करती है। तभी हीलिंग जग जाती है और पूछती है कि वो कहाँ पर है। फिर डोरसे हीलिंग से पूछता है कि वो कैसा फील कर रही है। तो हीलिंग जल्दी से डाइडा को सेव करने का कहती है। फिर हीलिंग डोरसे को बिना देर किए उसे कैसल वापस ले जाने का कहती है। तो डोरसे कहता है कि क्वीन हीलिंग वो अभी कैसल नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बॉस ने उसे कहा था कि अगर वो हीलिंग को डेथ से बचाना चाहता है तो उसे हीलिंग को कंट्री से बाहर ले जाना चाहिए और उसके पास बहुत कम टाइम है। फिर हीलिंग कैसल वापस जाने का कहती है। तभी डोरसे उसे रोकता है। तो हीलिंग कहती है कि वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके भी डाइडा को सेव करेगी और अगर डोरसे उसे रोकेगा तो हीलिंग उसे एग्जीक्यूट करा देगी। फिर डोरसे कहता है कि वो ये अकेले नहीं कर सकते हैं और उन्हें कुछ कैपेबल एलाइज चाहिए होंगे। तो हीलिंग कहती है कि उसके पास एलाइज हैं। उसके बाद वो दोनों एक घर पर जाते हैं और पूछते हैं कि क्या यहाँ पर एन नाम की कोई वॉरियर है। तो वो आदमी पूछता है कि वो लोग कौन हैं। तभी हीलिंग एन को कहने के लिए कहती है कि वो मोनेस्टिक है जिसने एन के साथ ट्रैवल किया था। फिर हीलिंग कहती है कि उसे एन से ज़रूरी काम है। तो एन हीलिंग को पहचान जाती है और वो सरप्राइज्ड होती है कि हीलिंग इतनी दूर उससे मिलने आई है। देन वो दोनों मिलती हैं। फिर हीलिंग एन को अपने सन डाइडा को बचाने का कहती है। तो एन कहती है कि जैसे हीलिंग को किसी को सेफ रखना है उसी तरह उसे भी किसी को सेफ रखना है। फिर एन कहती है कि उनके ट्रैवल में उसके साथी को फीवर हो गया था, तभी इस विलेज के लोगों ने उनकी हेल्प करी थी। तो एन ने विलेजर्स को थैंक्स शो करने का कहा था और हाल ही में इस विलेज की रिवर में गोल्ड डिस्कवर हुआ है, इसीलिए ये विलेज कुछ लुटेरों का टारगेट बन गया है। फिर एन कहती है कि वो हीलिंग की हेल्प करना चाहती है पर इस टाइम पर वो विलेज से बाहर नहीं जा सकती है। तो हीलिंग लुटेरों पर अटैक करके उन्हें भगाने का कहती है। फिर डोरसे कहता है कि ये बहुत डेंजरस है। तभी हीलिंग कहती है कि उनके साथ एन है और डोरसे भी बिग 4 का एक मेंबर है और वो मिलकर लुटेरों को संभाल लेंगे। फिर हीलिंग एन के साथ कल जाने का कहती है। तो एन उससे एग्री कर लेती है। उसके बाद नेक्स्ट डे हीलिंग पूछती है कि यहाँ पर कितने लुटेरे हैं। तो एन कहती है कि उसने 20 लुटेरों के बारे में सुना है और उनका लीडर डोडोन इस एरिया में वेल नोन है और डोडोन बहुत बड़ा और पावरफुल है। फिर हीलिंग कहती है कि उन्हें डाकुओं से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो डोरसे कहता है कि उन्हें सावधान रहना चाहिए और किसी भी अटैक के लिए रेडी रहना होगा। फिर हीलिंग कहती है कि डोरसे बहुत चिंता करता है। तो डोरसे कहता है कि हीलिंग की सेफ्टी इंश्योर करना उसकी जॉब है। फिर डू बताता है कि लुटेरों का स्ट्रॉन्ग होल्ड इस पहाड़ के पीछे है और वो लुटेरे यहाँ पर बहुत सावधानी के साथ रह रहे हैं। देन एन कहती है कि वो नंबर्स में कम है, इसीलिए सुबह होते ही वो लुटेरों पर सरप्राइज अटैक करेंगे जब लुटेरे सो रहे होंगे। फिर हीलिंग तभी अटैक करने का कहती है। तो डोरसो कहता है कि वो उसे ज़्यादा डेंजर में नहीं डाल सकता है और अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बिना किंग डाइडा का क्या होगा। उसके बाद हीलिंग सो जाती है और डोरसो उसे प्रोटेक्ट करता है। फिर एन उसके पास आती है और डोरसो पूछता है कि क्या ये गार्ड चेंज करने का टाइम है। तो एन कहती है कि नहीं, अभी डू नाइट वॉच कर रहा है। फिर डोरसे कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो इस टाइम पर बॉस के किंगडम में वापस जा सकते हैं और हीलिंग किंग डाइडा की बहुत केयर करती है, पर इस टाइम पर बॉस के किंगडम में जाना हीलिंग के लिए बहुत डेंजरस है। फिर एन कहती है कि हीलिंग हमेशा से जिद्दी रही है और हीलिंग को जो सही लगता था वो उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करती थी और कुछ टाइम हीलिंग का सेंस ऑफ राइट उसका रॉन्ग इम्प्रेशन देता था, पर कुछ टाइम एनी को हीलिंग की ये क्वालिटी अच्छी लगती थी। तभी डोरसे कहता है कि उसे भी पहले हीलिंग एक स्ट्रिक्ट वुमेन लगती थी, पर हीलिंग सरप्राइजिंगली काइंड है। फिर हीलिंग डाइडा कहकर रोती है। तो एन और डोरसे हीलिंग को प्रोटेक्ट करने का कहते हैं। उसके बाद लुटेरे अपनी गार्ड शिफ्ट चेंज करने आते हैं। तो पहले वाले गार्ड्स को किसी ने अनकॉन्शियस कर दिया होता है। तभी एन एक लुटेरे को अनकॉन्शियस करती है और डोरसे दूसरे लुटेरे को अनकॉन्शियस कर देता है। फिर एक लुटेरा घुसपैठियों के बारे में उनके बॉस को बताता है।
तो डोडोन वहाँ पर आता है। तभी एन डोडोन को कहती है कि वो जाकुरी विलेज से है और उसे इस विलेज को छोड़कर चले जाना चाहिए। फिर हीलिंग भी वहीं पर छुपी होती है। देन डोडोन कहता है कि वो विलेज के ट्रेजर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तभी लुटेरे उन पर अटैक करते हैं तो डोर से लुटेरों को दूर फेंक देता है। फिर एन डोडोन से फाइट करती है। तभी हीलिंग पर एक लुटेरा अटैक करता है तो डोर से उस लुटेरे को पंच करता है। फिर एन डोडोन पर अटैक करती है तो डोडोन उसके अटैक को डॉज करके उस पर अपना हथौड़ा फेंकता है, जिससे एन के नीचे का रॉक टूट जाता है। फिर डोडोन एन को फिनिश करने वाला होता है। तभी हीलिंग होली लाइट से डोडोन पर अटैक करती है तो एन के पास कुनाई ख़त्म हो जाते हैं। तभी डोर से उसके पास कुनाई फेंकता है। फिर एन कुनाई से डोडोन को हिट करती है। तभी डोर से डोडोन को पंच मारकर फिनिश कर देता है, जिससे डोडोन अनकॉन्शियस हो जाता है। देन हीलिंग डोडोन को हील करती है। फिर हीलिंग डेथ प्रॉमिस स्पेल कास्ट करती है, जिससे अगर फ्यूचर में डोडोन ईवल काम करेगा तो उसका वुंड दोबारा से ओपन हो जाएगा और वो लॉस ऑफ ब्लड की वजह से मर जाएगा। इसीलिए डोडोन को जीने के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहिए और हीलिंग डोडोन और उसके साथियों को विलेजर्स को प्रोटेक्ट करने का कहती है तो डोडोन उससे एग्री कर लेता है। फिर हीलिंग अदर्स को हील करने का कहती है तो एन हीलिंग से पूछती है कि उसने ये स्पेल कहाँ से सीखा है। तो हीलिंग कहती है कि उसने डोडोन से झूठ बोला है। उसके बाद डोडोन और उसके साथी विलेजर्स की हेल्प करते हैं। फिर एन कहती है कि वो अब विलेज से बिना किसी चिंता के जा सकती है और उन्हें 2 और एलाइज को अपने साथ लेना होगा। फिर वो हीलिंग के बेटे को सेव करने जाएंगे तो वो सभी विलेज से जाने लगते हैं। देन नरेटर बताता है कि जब बॉस का किंगडम पीसफुल था और बोजी और डाइडा यंग थे तो वो दोनों अपने फादर बॉस और मदर हीलिंग के साथ हैप्पीली रह रहे थे। तभी एक बर्ड इंजर्ड होकर गिरता है। फिर बोजी हीलिंग को उसे हील करने का कहता है तो हीलिंग बर्ड को मैजिक से हील कर देती है। फिर डाइडा हीलिंग से हीलिंग स्पेल सीखने का कहता है तो हीलिंग बताती है कि उसकी हील करने की जेन्युइन डिज़ायर होनी चाहिए और डाइडा को सिर्फ फ्लावर के बारे में सोचना चाहिए और डाइडा को अपनी एनर्जी को फ्लावर में कंसंट्रेट करना चाहिए। फिर डाइडा बहुत हार्ड ट्राई करता है पर वो हीलिंग मैजिक यूज़ नहीं कर पाता है तो हीलिंग कहती है कि वो फर्स्ट ट्राई में इसे नहीं कर पाएगा और डाइडा को दोबारा ट्राई करना चाहिए। फिर डाइडा फ्लावर को हील करने का ट्राई करता रहता है पर फ्लावर हील नहीं होता है तो डाइडा सोचता है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है। तभी बोजी वॉल्स पर जंप वॉक कर रहा होता है। फिर डाइडा बोजी को फॉलो करता है और डाइडा बोजी के पीछे जंगल में पहुंच जाता है। देन बोजी आसानी से चल रहा होता है पर डाइडा को जंगल के रास्ते में चलने में दिक्कत हो रही होती है। फिर डाइडा बोजी से कहता है कि अगर बोजी दूर चला गया तो मदर उनकी चिंता करेगी। उसके बाद हीलिंग डाइडा और बोजी को ढूंढ रही होती है। फिर डाइडा और बोजी जंगल में खेल रहे होते हैं। तभी बारिश आती है और डाइडा बोजी को कैसल में वापस चलने का कहता है। तभी बोजी डाइडा को पेड़ के नीचे रुकने का कहता है तो डाइडा कहता है कि उन्हें घर जाना होगा नहीं तो मदर उन पर गुस्सा करेगी। फिर वो दोनों बारिश में कैसल की तरफ जा रहे होते हैं। तभी बोजी डाइडा को कहता है कि उसे डरना नहीं चाहिए तो डाइडा कहता है कि वो डरा हुआ नहीं है और वो बोजी को धक्का देता है, जिससे बोजी नीचे गिर जाता है। देन डाइडा बोजी को बचाने के लिए हिल से नीचे आता है तो बोजी कहता है कि वो ठीक है और डाइडा को खुद को डेंजर में नहीं डालना चाहिए। फिर डाइडा कहता है कि वो बोजी को अकेला नहीं छोड़ सकता है। तभी बोजी का लेग इंजर्ड हो गया होता है। फिर डाइडा नीचे आ रहा होता है। तभी एक पत्थर की वजह से वो नीचे गिर जाता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। देन डाइडा को होश आता है, जिससे बोजी हैप्पी हो जाता है। तभी डाइडा बोजी की इंजरी को देखता है और वो उसे हील करता है। फिर डाइडा बोजी के साथ उसकी मेमोरीज़ को याद करता है, जिससे डाइडा बोजी की इंजरीज़ को हील कर देता है। फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती है, जिससे सोल्जर्स उन दोनों को ढूंढ लेते हैं। तभी डाइडा बहुत ज़्यादा मैजिक पावर यूज़ करने की वजह से अनकॉन्शियस हो जाता है। उसके बाद डाइडा को कैसल में होश आता है और हीलिंग और बोजी ये देखकर हैप्पी हो जाते हैं। तभी डाइडा बोजी से उसके वुंड के बारे में पूछता है तो बोजी बताता है कि उसका वुंड हील हो गया है। फिर हीलिंग कहती है कि डाइडा का हीलिंग करना अमेजिंग है तो डाइडा कहता है कि वो इतना तो कर ही सकता है। फिर वो सभी खाना खाते हैं। सो गाइस, यहाँ पर रैंकिंग ऑफ किंग्स के सेकंड सीजन का एपिसोड 3rd एंड हो जाता है।
तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।